उमैर सना फाउंडेशन की जानिब से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून के एहतियात जमा करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम हुआ है और इस तकरीब में ख़ास तौर पर सहाफ़ियों को दावत दी गई है। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं भी, हम जो यहाँ मेहमान हैं उनसे भी कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे कि वो थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से क्या कहते हैं, उमैर सना की जो काविशें हैं उसके हवाले से क्या कहते हैं। माशाल्लाह दावत का एहतमाम है, एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, थैलेसीमिया के बच्चे, उनके वालिदैन मौजूद हैं और इस सब के रूह रवां डॉक्टर साकिब अंसारी हैं, जिनकी ये कोशिशें और काविशें हैं, ना सिर्फ डॉक्टर साकिब अंसारी ख़ुद बल्कि उनकी पूरी फैमिली, डॉक्टर काशिफ अंसारी, उनके बच्चे, उनकी वालदा, सब पूरी फैमिली इसमें माशाल्लाह इन्वॉल्व है फुली और उसमें मिलकर काम करते हैं और ये जज्बा जो है वो काबिल तारीफ़ है। कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए कि वो क्या कहते हैं। इस तकरीब में हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। वैसे तो हेल्थ की रिपोर्टिंग करते रहते हैं, बीमारी के बारे में भी लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस इवेंट के हवाले से वो क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं। हमारे साथ जंग अखबार से हमारे दोस्त जनाब बाबर अवान साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम बाबर भाई, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है जो थैलेसीमिया के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए किया गया है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए ताकि ये जो बच्चे हैं इनको ये एहसास दिलाया जाए कि ये भी नॉर्मल बच्चे हैं और इनका मर्ज़ कुछ ऐसा मर्ज़ नहीं है कि जिससे लोग भागें या ये कोई छूत का मर्ज़ है कि हाथ लगाने से। न्यूज़ अखबार से इनका ताल्लुक़ है, हम उनसे कमेंट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अख्तर शाहीन, आपने मुझे मौका दिया। ये असल में उमैर सना फाउंडेशन के जो प्रोग्रामात हैं ये हम कोई गुज़िश्ता 12-13 साल से अटेंड कर रहे हैं। डॉक्टर साकिब अंसारी जो उमैर सना को चलाते हैं, इनके बड़े भाई डॉक्टर काशिफ अंसारी जो कि इसके रूह रवां हैं। प्रोग्रामात को अटेंड करने का मकसद ये होता है कि एक तो ये कि अपनी जो कमिटमेंट है वो उसके साथ एक जो है ताल्लुक़ जारी रहे, इनके कॉज के साथ ताल्लुक़ जारी रहे, सीखने का अमल जारी रहे। आज मैंने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। आज मुझे पहली दफ़ा पता चला कि थैलेसीमिया में मुब्तला 2 नौजवानों की शादी हो गई आपस में। ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई बात थी, मुझे नहीं पता था कि मतलब ये उम्र इतनी लंबी हो जाती है। अब मैं इस पर इनसे बात करूँगा, उनसे पूछूँगा। अब ये 2 थैलेसीमिया मेजर के जो लोग हैं, इनकी शादियाँ हुई हैं, अब इनके बच्चे होंगे नहीं होंगे, ये एक मेरे लिए एक बिल्कुल नई बात थी। तो एक आज नई चीज़ सीखने को मिली, तो उम्मीद है कि इस तरह जो है हम खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएँगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वकार भट्टी साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं ARY से हमारे भाई दोस्त जनाब फैज़ुल्लाह साहब, हम उनसे बात करते हैं। फैज़ुल्लाह भाई, बताइए आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया अख्तर शाहीन साहब। देखिए, जो ये थैलेसीमिया के बच्चों के साथ आकर बैठना और इनको कुछ वक्त देना, ख़ासकर रमज़ान के साथों में, तो ये बहुत ज़्यादा नेकी का काम है। चूँकि इस मर्ज़ के हवाले से ख़ुद हमें भी इतनी कोई आगाही नहीं थी, लेकिन उमैर सना फाउंडेशन आकर इसके बारे में पता चला कि ये कितना बड़ा मसला है और इससे निमटने के जो भी असबाब इनके पास हैं अपनी इस्तात के मुताबिक उसको ये बरूए कार भी लाते हैं। तो उसमें से एक हिस्सा ये है कि रमज़ान के महीने में कम से कम बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि खून की एहतियात में कमी वाक़ई हो जाती है, तो यहाँ पर देते हैं, तो उसी में हम भी अपना एक हिस्सा अदा करते हैं। तो इस हवाले से ये बहुत अहम भी है, ज़रूरी भी है कि इस पैगाम को आगे तक भी पहुँचाया जाए और इस नेक अमल में दीगर लोगों को भी शरीक किया जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फैज़ भाई। और हमारे एक और साथी समा TV से सलमान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं? सलमान भाई, आप बताइए इस बीमारी के हवाले से क्या कहें? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। असल में मैं ये कहूँगा कि मुख्तलिफ़ हीरोज़ जो है वो अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं लोग, जो है ये हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे अहम जो सबके हीरो हैं ना, वो ये बच्चे हैं। क्योंकि जो थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला ये बच्चे हैं और जिस तरह ये उस जंग लड़ रहे हैं इस बीमारी से, यकीनन ये काबिल सताइश है।
और मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे सबके हीरो हैं और इनके लिए रमज़ान का महीना आखिरी अशरा है, हम सबको दुआ भी करनी चाहिए इन सब के लिए, और ये भी दुआ करनी चाहिए कि ये मर्ज़ जो है वो पाकिस्तान में जो फैलने से जो है वो इसको बचाया जा सके, और जितने भी तदारुक है इस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट भी जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करे। हुकूमत सिंध, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर ये जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं इनकी मदद करने के लिए ना सिर्फ उमर सना फाउंडेशन बल्कि तमाम हमें ख़ुद भी जो है वो इसके लिए अपना किरदार अदा करना को एज आ सहाफ़ती बरादरी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिशरा है। माशाल्लाह हमारे बच्चे आज इतने बड़े हो रहे हैं कि वो शादी की उम्र को पहुंच गए हैं। अब जैसे 2 माइनर हैं, हमारा सिंध असम्बली का 2013 का बिल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि शादी से पहले थैलेसीमिया स्क्रीन होना चाहिए। अब जो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं उनको तो स्क्रीन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि वो मेजर के हैं। उनके बच्चे सिर्फ थैलेसीमिया मेजर के ही हो सकते हैं, उनके बच्चे नॉर्मल नहीं हो सकते। तो ये शादी से पहले हमें उन्हें काउंसिल करना होगा, और उनकी प्रेगनेंसी जो होगी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, एक अच्छे हॉस्पिटल में उनका होना चाहिए। फिर उनके बच्चों का आगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, ये जो करना है, उनकी एक अच्छी काउंसलिंग ताकि बहैसियत माँ बाप वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकें। कर लिया है। और मैडम सईदा फ़ातिमा यहाँ मौजूद हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आप हैं, तो इनसे भी हम बात करते हैं। मैडम क्या कहेंगी, ख़ासतौर पे ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर से भी यहाँ पर नुमाइंदगी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने ये जो उमर सना फाउंडेशन का बुनियाद रखी है और इसमें जो बच्चों के साथ ये ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो बच्चों की ज़िंदगी के बारे में, जो उनको अगर कहीं से ब्लड डोनेशन ना मिले तो वो बहुत हाई रिस्क फैक्टर पे थे कि कहीं से भी खुदा ना करे उनके साथ कुछ भी वाक़या पेश आ सकता था। लेकिन उमर सना फाउंडेशन ने माशाल्लाह से इस चीज़ को बहुत जल्दी कवर किया है, और ना सिर्फ इनके डोनर्स, रेगुलर डोनर्स हैं इनके पास जो इन बच्चों की ज़िंदगी का बाइस बन रहे हैं, और इनकी ये जो काविशें हैं ये बहुत ही, मैं कहती हूँ कि मार्वलस है। इसका अल्फाज में हम कुछ बदल दे नहीं सकते। जो इनकी खिदमत ज़िंदगियाँ बचाने के लिए है, एक ज़िंदगी भी अगर इंसान बचा लेता है तो एक इंसानियत, पूरी इंसानियत की खिदमत कर रहा है वो। तो मैं ये कहती हूँ कि हम सब की दुआएँ और हम सब की काविशें और ये सारा टीम वर्क है, ये गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के नीचे ही काम कर रहे हैं, और इनकी जो टीम काम कर रही है वो बगैर किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ये अपने इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ। डॉक्टर साकिब अंसारी, डॉक्टर काशिफ अंसारी की वालदा यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रोग्राम में माशाल्लाह, और पूरा वक्त यहाँ पर मौजूद रहती हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगी आप? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कोशिशें तो हैं दोनों भाई। बस बेटे अल्लाह ताला जो भी कोशिशें हैं मेरी और ख़ास तौर पे मेरे बच्चों की, आप लोगों की, जो हमारे मेहमान आए हैं, अल्लाह ताला इनकी नेकियां, इनकी कोशिशों को वो करे, कबूल करे। और जो बच्चे जो मसला है हमारा, जो मिशन है हमारा कि हम बीमार बच्चों की खिदमत करें, हम मसीहा बने हमारे बच्चे इन बीमार बच्चों के। अल्लाह ताला इनके हाथों में शफा दे, इनमें बर्दाश्त दे, और समझ में आए कि ये खून की बीमारियां हैं क्या। खून की एक बीमारी नहीं है, खून की कई बीमारी जो हमें नहीं पता चलती हैं। हम जब छोटे थे तो हम तो विटामिन की गोलियां खा के और फल खा के समझते थे कि खून बन जाएगा, खून नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं, क्यों नहीं बन रहा है, इस टाइप पे तो कभी हम लोग गए नहीं। अब जब हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी और ये इस तरह के खून कमी के बच्चे सामने नज़र आए, तब इसकी गहराई तक हमारे बच्चे गए हैं और माँ बाप का दर्द महसूस किया, जिनको खुद बड़े होके बच्चों को पता चलता है कि ये अजीम तकलीफ़ लेके दुनिया में आए हैं, जो माँ बाप के लिए एक आजमाइश है। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सब्र हिम्मत दे। और गवर्नमेंट पाकिस्तान से हमेशा हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे हैं, जो गवर्नमेंट पे असर नहीं है। मानते हैं कि फ़ैमिली मैरिज में ये बीमारी आम है, फैमिली मैरिज पे पाबंदी होनी चाहिए और शादी से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लगना चाहिए। तो फिर जिस तरह ये माँ बाप तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, अल्लाह से यही उम्मीद है कि कभी ये इस तकलीफ़ से ना गुज़रेंगे जो लोग शादी से पहले मैरिज सर्टिफिकेट लगा लेते हैं। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। और
आज की इस तकरीब में चेयरमैन आबाद जनाब मोहसिन शेखानी साहब, जो कि मारूफ सनतकार भी हैं, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, ये बताइए इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि हकीकी इन्हीं लोगों के साथ ईद है, और मैं कह रहा हूँ कि ये वाकई जो काम कर रहे हैं उमर सना फाउंडेशन, हमारी काशिफ भाई, साकिब भाई, बल्कि अम्मी, बल्कि पूरी फैमिली माशाल्लाह इन्वॉल्व होती है, सारे बच्चे भी। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज़ है और अल्लाह ने इनको चुना हुआ है इस काम के लिए। हम सब यहाँ आते हैं, जब भी हमें वो इनवाइट भी करते हैं हर वक्त। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी बड़ा एक ऐसा मुकाम है कि हमें खुशी होती है कि ऐसे बच्चों को, थैलेसीमिया के बाकी बच्चों को जो वाकई ज़रूरतमंद है, उनके साथ बैठना, रोज़ा खोलना, उनको तारीफ़ देना, उनको हौसला अफजाई करना, उनको राशन देना, उनकी फ़ैमिली का ख्याल करना। इलाज तो अपनी जगह है, उसके बाद ये सारी चीज़ें करना। तो मैं समझता हूँ अल्लाह मियाँ इनको इसका जज़ा दे, और हम समझें इनके एक छोटा से अदना से कारकुन है हम लोग, और हम सब का ये फ़र्ज़ है कि खड़े रहें और ऐसे सारी ऑर्गेनाइजेशन को हम सपोर्ट करें। और ये शहर के लिए, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो एहसास महरूमी है लोगों में ख़त्म हो, और हम सबको गले लगाएं। और इन सब का राइट है कि हमारे साथ उनको, बच्चों को भी वही चीज़ मिले जो आपके बच्चों को हुआ। इस पूरी तकरीब के रूह रवां न सिर्फ इस तकरीब के, बल्कि उमर सना फाउंडेशन की जान और उसको जो इतना उन्होंने एक्टिव रखा हुआ है माशाल्लाह, और पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं हमारे प्यारे दोस्त डॉक्टर साकिब अंसारी। हम उनसे बात शाहीन भाई, गुज़िश्ता 2 दहाई से 20 साल से ये काविशें जो आप और हम मिलकर कर रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तकरीबन इस अमल पे गुजार दिया है, अपनी पूरी जवानी इस अमल पे गुजारी है। और मकसद ये था कि माशरे में थैलेसीमिया की आगाही हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को सोच के बड़ी तक़वियत मिलती है कि 20 साल पहले जिस बीमारी के बारे में कहा जाता था, अरे कहाँ थैलेसीमिया है जितना ये लोग शोर करते हैं। और फिर जब स्टैटिस्टिक्स आप जर्नलिस्ट हमारे सामने लाए, और उसमें आपने ये बताया कि 1 लाख के करीब थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो रजिस्टर हैं, जिनमें से 65,000 थैलेसीमिया सेंटर्स में पाकिस्तान भर में, और 1 करोड़ कैरियर है, मतलब हेल्दी मेरे आपकी तरह के लोग के जिनको अगर देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल है। और जब उनकी जेनेटिक टेस्ट किया जाए या उनका ब्लड टेस्ट किया जाए तो पता चलेगा कि उनको थैलेसीमिया माइनर है। मतलब 2 माइनर अगर आपस में शादी कर लेते हैं तो मेजर के बच्चे की पैदाइश का डर होता है। सो अगर ये 1 करोड़ कैरियर हैं तो इसका मकसद ये हुआ कि हर साल 5,000 नए बच्चे थैलेसीमिया लेके पैदा हो रहे हैं। अगर 5,000 नए बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा हो रहे हैं तो इनको इतना ब्लड और इनको इतना सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? सरकार भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। हमें इल्मियत, काबिलियत और आगाही फैलानी होगी, और आगाही यही है कि थैलेसीमिया माइनर से शादी ना हो, थैलेसीमिया का स्टेटस निकाहनामे में लिखा जाए, शनाख्ती कार्ड में लिखा जाए, कहीं भी ऐसी जगह लिखा जाए कि जिसके बाद एक माइनर से शादी ना हो। पड़ोस मुल्क ईरान में, साइप्रस, इटली में इसी तरह थैलेसीमिया ख़त्म कर दिया गया। मैं एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अख्तर शाहीन साहब, आपके और आपसे मुंसलिक जितने भी चैनल हैं, उन्होंने हमेशा थैलेसीमिया कॉज को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, और यही वजह है कि तेज़ी से आगे ही फैल रही है। और इन बच्चों, इन बीमारी की अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इसकी पैदाइश में कभी वाक़या होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साकिब भाई हमारे साथ मौजूद थे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि उमर सना फाउंडेशन ना सिर्फ थैलेसीमिया के इन बच्चों को खून लगाने का एहतमाम करती है, बल्कि उसके साथ साथ उनकी माली मदद करने की भी कोशिश करती है। माह रमज़ान में भी, अभी ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में भी जो थैलेसीमिया से मुतासरा फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, उनके लिए तहाइफ़ के साथ साथ उनके लिए राशन का भी इंतज़ाम किया गया जो यहाँ पर उन्हें दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है, और दूसरों के लिए भी इसमें मोटिवेशन है कि हर आदमी को अपना इसमें किरदार जो है वो अदा करना चाहिए।